मोदी जी क्या कर रहे हैं वो देश देख लिया। मोदी जी क्या किए हैं? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही किए हैं और क्या किए। जनता के बीच में रोजगार के मुद्दे पे जाएंगे हम लोग। नीतीश जी कह रहे हैं हम दिए रोजगार। कैसे नीतीश जी दिए हैं? नीतीश जी तो 4 साल में 4 बार पलटी मार चुके हैं। राम जी मोदी नहीं है, राम जी आज से नहीं है, राम जी सदियों से है। आज मोदी लाए, उसका बाप लाए हैं। लाला सिंह का बपोती थोड़ी है मुंगेर, उनका बपोती नहीं है। किसी का बपोती नहीं होता है कोई भी चीज। नीतीश जी का मौसा भी ज्यादा तो नहीं चुनाव जीतेगा। आरजेडी के गठबंधन से मिले कोई भी चल जाएगा, वही चुनाव जीत के आएगा। और ऐसे में बिहार की जनता जो यहाँ पहुंची है तेजस्वी यादव के बुलावे पर, लालू यादव के बुलावे पर, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दीपंकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी, डी राजा के बुलावे पर, क्योंकि सारे नेता मंच पर मौजूद हैं। तो बिहार की जनता क्या चाहती है, अब एक एक कर यहाँ लोगों से पूछते हैं। कहाँ से आए हैं आप? बाबा दरभंगा से आए। दरभंगा से आए हैं। कितना रैली के बाद माहौल बदलेगा? माहौल तो अभी बन रहा है। किसके पक्ष में? ये महागठबंधन के पक्ष में बन रहा है। गांव घर के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग महागठबंधन को वोट करेंगे। मोदी जी से परेशानी हो गई? मोदी जी अलग चीज़ है। क्या कर रहे हैं? काम किए हैं कि नहीं? मोदी जी क्या कर रहे हैं वो देश देख लिया। मोदी जी क्या किए हैं? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही किए हैं और क्या किए हो बताइए ना आप। हमला कर वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ये सब चीज़ उनके लिए शोभा नहीं देता है। आप आइए गांव घर में देखिए, गांव घर में चलिए ना, देखिए ना गरीब का क्या हाल है। 5 किलो गेहूँ देते हैं, कहते हैं पूरा को हम ही दे रहे हैं सब चीज़। अगर नीतीश जी कह रहे हैं बिहार में काम हम किए। नीतीश जी 15 साल से रहे ना कि 18 साल पर हो गया उनका जो पलटी मारने वाला है, इससे लोग क्षुब्ध हो चुका है। पलटी मार नीति से? हाँ, ये से लोग काफ़ी खफा हैं। जो लोग उनका भी था वो लोग भी बदल गए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं भी दरभंगा से आया हूँ। दरभंगा बहेरा बेनीपुर विधानसभा का हूँ। मैं राजद का प्रदेश महासचिव हूँ। अच्छा। मेरा नाम खलीकुज़्ज़मा खां उर्फ हीरा खां है। और हम लोग पूरा दरभंगा जिला से और बिहार के कोने कोने से आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान में जन सैलाब उभरा हुआ है। और ये जो एनडीए गठबंधन है उसके खिलाफ में सारे हमारे नेता आए हुए हैं। और 2024 के चुनाव के लिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि हम लोगों को नरेंद्र मोदी का झूठा वादा नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार दूंगा, लेकिन रोजगार नहीं दिए। और तेजस्वी जी ने 17 महीना में 5 लाख रोजगार बिहार में देने का काम किया, जो एक इतिहास बना पूरे हिंदुस्तान में। और नीतीश जी 17 साल से मुख्यमंत्री थे। 40 में कितना जीत रहे हैं आप उसको बताइए। 40 में हम लोग 40 सीट जीत रहे हैं। किस मुद्दे पर? हमारा मुद्दा है रोजगार का, बेरोजगारी का, महंगाई का, और पढ़ाई का, सिंचाई का, दवाई का, ये मुद्दा है हमारे। दरभंगा से गयासुद्दीन, प्रदेश सचिव राजद, शिक्षक प्रकोष्ठ, भी प्रदेश सचिव, शिक्षक प्रकोष्ठ राजद। तो तेजस्वी का भाषण सुन के जाइएगा, भाजपा को कैसे हराइएगा आप लोग? वो हारले है, जनता नकार चुका है। देखिए, देखते हैं लाखों लाख की संख्या में जो पूरा उमड़ चुका है बिहार का जनसैलाब, वो डपोर संघ की सरकार से आजिज आ चुका है। और नीतीश कुमार जी जो है इतना पलटी मारे हैं, सब दल को दलदल बना दिए हैं। पहले दल था, अब दलदल बना दिए हैं पलटी मारते सही मारते। कर रहे हैं जी। बिल्कुल सही कर रहे आप हैं। कहाँ से आए हैं? अरे हम तो कैमूर से आइल वाले हैं। अच्छा, कैमूर से जी, यूपी बिहार का बॉर्डर है बाबू बॉर्डर है जी। पूछी का कल चाहता नहीं का होगी 2024 में? 24 में तो 40 का 40 सीट हमने का बिहार का जीता तालिंगा बगल में वाराणसी है, कन्फर्म भाजपा वाला लोग की सब हमनी के नहीं खे कन्फर्म ना। पता करम नीचे उतर के अब तब ना पता करिए ओकरा के जाके। आप लोग सही नहीं खींचा देखावा जी। 40 में बिहार में 40 जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। जैसे 39 को बीजेपी जीतले रहे, वैसे ही 40 को हमने का जीत के दिखावल जाए। ऐसे कि बिहार का पूरा देश का नजर तेजस्वी की ओर बाटे जी। अच्छा, तो अच्छी बताइए, मुद्दा किस मुद्दे पे जाइएगा जनता के बीच? अब आप जनता के बीच में रोजगार के मुद्दे पे जाएंगे हम लोग। नीतीश जी कह रहे हैं हम दिए रोजगार। कैसे नीतीश जी दिए हैं? नीतीश जी तो 4 साल में 4 बार पलटी मार चुके हैं। और 17 साल में कितने व्यक्ति को नौकरी दिए हैं? 17 साल में कितने व्यक्ति को नौकरी दिए हैं?
अब मोदी जी भी 2 करोड़ का वादा किए थे, कितने लोग को पूरा कर दिए? मोदी जी बिहार में आए, कहे कि गारंटी है आने नहीं देंगे इन लोगों को। जुमला की गारंटी है, जुमला की गारंटी है, जुमला की गारंटी देते हैं। अगर तेजस्वी सीएम रहते एक एक करके सब लोग पास। आपका यह दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है इस देश का प्रधानमंत्री वैसा फराड हो, वैसा झूठा हो, वैसा 420 है। हम लोग विश्वास कर गए 2014 के चुनाव में। ख्याल कर लीजिएगा, रोजगार के नाम पर युवा विश्वास कर लिया और किसान ने अपनी आय दोगुनी के नाम पर विश्वास कर ली गया, इसलिए उन्होंने सत्ता में 14 में आ गया। और तीसरी बात ख्याल कर लीजिएगा, हम लोग कैमूर की धरती से बिलोंग करते हैं और कैमूर का इलाका वाराणसी के इलाके से बॉर्डर पे सटा हुआ है और मैं उनकी विकास की उपलब्धि गिना देता हूं। आप पूछ रहे थे कि वाराणसी से सटे हैं, वाराणसी की उपलब्धि गिना देता हूं। वाराणसी की पहली उपलब्धि थी और उनकी उपलब्धि मैं बता देता हूं। ख्याल कर लीजिएगा, इसी बीएचयू की रहने वाली एक छात्रा प्रोफेसर, उनकी घिनौनी, मैं दरिंदगी को बयान नहीं करना चाहता हूं। आज के 20 दिन पहले की घटना है और उस घटना करने वाले लोग में कौन है? बीजेपी की आईटी सेल के 4 बीजेपी के मेंबर और कार्यकर्ता और आईटी सेल के प्रवक्ता थे। क्यों नहीं उन पे कार्रवाई हो रही है? जेल भेज दिया गया, कहीं जेल नहीं भेजा गया है, उनके बदले किसी दूसरे को भेज करके दिखाया कुछ और जा रहा है। और तीसरी बात मैं बता देता हूं, मोदी जी आप कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं कि हम 400 पार आएंगे। अरे वोट तो हमको देना है, आम जन को देना है, आप कैसे फिक्स कर दे रहे हैं कि हम 400 पार आएंगे? एक देख लीजिए। तीसरी बात बता देते हैं, मोदी जी की उपलब्धि थी है, मोदी जी ने किसानों को ठगा, मोदी जी ने युवाओं को ठगा, मोदी जी ने व्यवसायियों को ठगा और तीनों ठगने के बाद उन्होंने, मैं दावे के साथ बता देता हूं, जो देश में इस बार तय हो चुका है, जिस तरह से बिहार में तेजस्वी 34 वर्ष का नौजवान रोजगार देकर इस बिहार में कायम कर दिया कि बिहार की धरती बस रोजगार के नाम पर, उन लोगों को भी कया कर दिया कि रोजगार के नाम पर वोट मांगने लगे। नहीं तो इतना दिन तो मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगा जाता था। आप कहाँ से आए? आ गए ये हम लोग सीतामढ़ी से आए। सीतामढ़ी से आए? हाँ। सीतामढ़ी में माहौल कैसन बा? हम अरती जनता दल के बा पूरा गढ़ है जेडीयू का। हाँ तो जेडीयू हम है ना, सांसद है जेडीयू का। अरे धोखा मार करके जीत गया। पलटी मारा, धोखा मार के जीता है। अमकी बार गारंटी है, अमकी बार आवे मैदान में। हाँ, अमृत तेजस्वी जी के नाम पर जो रोजगार दिए हैं, नौकरी दिए हैं जवान के, इसलिए पूरा जवान लोग गरीब से धनिक तक सब उलट गया। यही रोजगार है, अब कुछ नहीं दिया है मोदी। नीतीश वो तो पलटी चाचा, छोड़िए उसको छोड़िए दीजिए। उसको नाम पर तो लोग थूक फेंकता है, उनका जात थूक फेंकता है। सब लोग कहता है नहीं आप तो गया लड़ाई बिहार में भाजपा राजद, उनसे कहा लड़ाई है। 40 में कितना? 40 में 40। हाँ। क्या नाम है? राम हृदय। राम हृदय जी हैं और बहुत बुजुर्ग हैं, सीतामढ़ी से हैं, सीता मैया की धरती से हैं। हाँ। तो मोदी जी कल आके बोले कि रुकिए मोदी जी आकर बोले कि राम जी जो हैं अयोध्या में आए, बिहार वाले खुश हैं, सीता मैया की धरती है, अब साथ मिलेगा। राम जी मोदी नहीं है, राम जी आज से नहीं है। हाँ। राम जी सदियों से है। हाँ। आज मोदी लाए, उसका बाप लाए हैं। सब दिन से है राम जी, सब दिन से है। मोदी राम जी नहीं है, राम जी तो सब दिन से है। सीता मैया के घर के लोग की करेगा? सीता मैया के हम लोग मानते हैं, हमको गांव में है। हाँ, हम लोग मानते हैं, हमको गांव में है। हम लोग प्रणाम करते हैं, जाते हैं, भेंट करते हैं। हाँ जाते हैं मंदिर पूजा करते हैं। हाँ पूजा करते हैं। हम लोग हिंदू तो पूजा न करेंगे? बिल्कुल। अब मुसलमान के भी हम लोग मानते हैं। सब जात के गरीब सब एकता है हम लोग। आप कहाँ से मौलवी साहब? चंपारण से। कौन चंपारण? पूर्वी चंपारण। पूर्वी से कौन विधानसभा? सुगौली विधानसभा। सुगौली से हैं। तो इस बार राधा मोहन सिंह का गढ़ है चंपारण। कभी था है नहीं था। वो जो धोखाधड़ी और छल में हम लोग पड़ जाते थे, वो समय निकल गई। अब हम लोग की सिर्फ तेजस्वी की विश्वास है, उन्हीं की गारंटी पर भरोसा है। राहुल की गारंटी पर भरोसा है, मोदी की गारंटी पर हम लोग को भरोसा नहीं है। राधा मोहन सिंह वहाँ के शुगर मिल जो था, जो किसान, उस जिला के किसान की आय की जो भी सुविधा थी उसको स्वयं खरीद लिए, बंद करा दिया, सारी प्रॉपर्टी खरीद कर हड़प के बैठ गए।
वहीं तो वहाँ सांसद का योगदान है। इस बार वहाँ क्या होगा मुकाबला? इस बार मुकाबले नहीं है चंपारण में, दोनों सीट पर, न बेतिया में है न मोतिहारी में। संजय जायसवाल बीजेपी के बड़का नेता हैं। नेता कहाँ है? वो तो बपौती मिल गया था किसी कारण से, और झांसे में आकर लोग दे दिया था। अब लोग जनता झांसे में आने वाली नहीं युवाओं है। से बात कीजिए, आप कहाँ से हैं? हम शेरपुर से, मनेर से। मनेर से हैं। वो भी आरजेडी का गढ़ का गढ़ है, हाँ, वहाँ आरजेडी ही गढ़ रहेगा। लोकसभा में हार जाते हैं आप लोग। लोकसभा में भी वो लोग थोड़ा सा ऐसे ही, बस अगर ईवीएम ना रहता तो हम लोग जरूर जीतते वहाँ। इस बार भी ईवीएम की वजह से हम लोग हार जाते हैं। अरे इस बार हारिए कि जीतिए? इस बार तो एकदम पक्का है कि हम लोग जीतेंगे। कोई उम्मीदवार रहे, इस बार मनेर क्षेत्र से आरजेडी जीत रहा है। पाटलिपुत्र में है ना? पाटलिपुत्र, हाँ, पाटलिपुत्र क्षेत्र से। हमनों को बक्सर से बन गया, हमनों को बक्सर। अभी तो आपसे बात है, आप कैमूर से हैं। हाँ तो कैमूर बक्सर है, कई लोग सभा नबा तनी ओके समझी, तनी ओकरा विषय में पूछी। अभी कैमूर से बात कर लिए। आप देखिए मुद्दा क्या है, माहौल क्या है, बदमाश इसी पे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और सबसे लगभग हम लोग कोशिश होगी बातचीत करने की। आप कहाँ से आए हैं? सिवान से। सिवान से आए हैं। क्या माहौल है सिवान में? अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है। अबुद्दीन का गढ़ था, उनको परिवार के लोग आए नहीं कहीं? तो आए नहीं, उससे मतलब नहीं साथ है, में लेकिन हैं। हाँ, साथ में है। हाँ। वोट के समय साथ मिलेगा लोगों का? मिलेगा। किसको? आरजेडी को। वहाँ से आरजेडी को? क्योंकि वहाँ आरजेडी का जो है एकदम गढ़ है। पहले था, बीच में तोड़ दिया ये लोग, भाजपा वाला, जेडीयू वाला तोड़ दिया। अब जेडीयू का सांसद है, पहले भाजपा के ओम प्रकाश सांसद थे। तो वहाँ का क्या होगा? वहाँ का अब वो लोग जाएंगे। अच्छा, सिवान में तो आप कहाँ से आए हैं? मुंगेर से हैं। मुंगेर से। लल्लन सिंह के यहाँ से। इस बार? ललन सिंह का नहीं है अब। अब इस बार तेजस्वी सरकार। मुंगेर में? मुंगेर में अभी तय नहीं हुई है। अरे तय हो जाएगा तब। तय हो जाएगा तो महागठबंधन की महागठबंधन, ये तेजस्वी सरकार वोट देगा। लोग ललन सिंह जाके घूम घूम कर रहे काम हो। ललन सिंह का बपोती थोड़ी है मुंगेर। उनका बपोती नहीं है। किसी का बपोती नहीं होता है कोई भी चीज़। काम किए हैं कि नहीं? काम कहाँ किया है? कुछ नहीं काम किया है। आज भी जा करके देखिए मुंगेर की क्या हालत है। मुंगेर सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, आज देखिए मुंगेर का क्या हाल है। आज 5 साल में क्या किए हैं वो, 10 साल में। से जो महागठबंधन के कैंडिडेट थे, हमको अगर गलत नहीं है तो नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी भी पलट गई, अब उधर चली गई। पलट गई तो उनका भी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मजबूरी है उनका। बताइए, जानते होंगे तो। अरे कोई पति के लिए गए तो कोई पिता के लिए, कोई बालू के लिए गए। सूर्यगढ़ा वाले को कह रहे हैं, कोई आलू के लिए जाते हैं। सूर्यगढ़ा वाले को कह रहे हैं प्रहलाद जी। लेकिन एक बात है, सबका रिस्पेक्ट है। हमारे पार्टी ऐसा राष्ट्रीय जनता दल है, वेलकम है सभी का, एक बीजेपी छोड़ करके। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद जी। तो जिला जहानाबाद से क्या होगा इस बार? वो तो आरजेडी है पहली से। वो तो धोखाधड़ी, कहाँ था जी? वो तो धोखाधड़ी से मैंने वो अथी हो गया था, तब हराया गया था जान के 1500 वोट से। 1500 वोट से वो जान के हराया गया था। लेकिन अबरी 15 का 50,000 से वहाँ लीड होगा। इस बार कितना से लीड कीजिए? जहानाबाद से है ना? जी हाँ सर। इन साल करीब 25,000 से लीड करेंगे। जी, जहानाबाद के जनता दल के कोई तोड़ने वाला इस धरती पर रहा नहीं। ये दावे के साथ है, बेईमानी से मोदी जी ने हमारे 1500 से रिजल्ट इनका दे दिए थे, चंदेश्वर प्रसाद चंदेश्वरी के। बरियारी सर, बरियारी। हाँ, काउंटिंग को रोक के 1 बजे रात में हम लोग सारा आदमी वहाँ पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी इन बार ईंट के जवाब पत्थर से देंगे। हाँ सर, हौसला बुलंद है। एकदम हौसला बुलंद है कि अब की दुनिया के कोई हस्ती जहानाबाद के किसी को टिकट मिल जाए। फिर नीतीश जी वहाँ अपना कैंडिडेट उतारेंगे। नीतीश जी के मौसा भी जाएगा तो नहीं चुनाव जीतेगा। आरजेडी के गठबंधन से मिले कोई भी चल जाएगा, वही चुनाव जीत के आएगा। और ज्यादा उम्मीद है कि मगध सम्राट सुरेंद्र प्रसाद यादव ही जीतेंगे और उन्हीं का टिकट तय है। बेलागंज वाले? जी हाँ सर। तो इस बार जो है लहर जो है मोदी का होगा या महागठबंधन का? जनता कह रही है महागठबंधन। 40 लोकसभा सीट बिहार तय करेगा कि केंद्र में किसकी सरकार। तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।